सदर ट्रंप ने अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। दोबारा हमलों की धमकी भी दे डाली। कहते हैं जंगबंदी मुआहदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है जो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया, इसे कबूल नहीं किया जा सकता। मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। तेहरान एक मौक़िफ़ इख्तियार करके फिर पीछे हट जाता है। ईरान में अपने हदाफ हासिल कर लिए, अमरीका को अब नए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। सब कुछ मशरिक़ वुस्ता में अपने इत्तेहादियों के लिए कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी हमले का मुनासिब और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कहा गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज का बायस बनते हैं। पूरी दुनिया ने पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया है। ईरान हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है, मुखालफिन हैरान रह जाएंगे। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं, जंग मुसल्लत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। कतर समेत दीगर ममालिक भी कशीदगी में कमी के लिए फ्रीकेंस से राब्ते में है। तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। अमरीका को फ़राख दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा और अब नए हुर्मुज़ खोलना जायज़ मुतालबात हैं। ईरान के मुतालबात खत्ते की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत है। अमरीका के साथ मुआहदे की पासदारी करेंगे, कौमी मफादात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान का कहना है ईरान के सामने 3 रास्ते खुले हैं। पहला, वक़ार के साथ कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते मुज़ाकरात में दाखिल होना। दूसरा, जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल बरकरार रखना। जबकि तीसरा, जंग और मुज़ाकरात दोनों को बैक वक्त जारी रखना है। पहला ऑप्शन सबसे बेहतर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का टेलीफोनिक रब्ता इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के तनाज़ुर में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली ए बेकर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा गया जारी सफारती काविशें खित्ते में अमन में मावन साबित होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के एलची की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के अमन काविशों को सराहा। बरतानिया की लेबर पार्टी के 70 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर से इस्तीफ़े का मुतालबा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत कई अहम अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो ओहदे छोड़ने की टाइमलाइन थे। 4 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर का कहना है कि वो कहीं नहीं जा रहे, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। इलेक्शन के नताइज इंतहाई मुश्किल थे जिनके वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से माज़रत, गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़ दे दी। महमूद अचकज़ई ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइश गाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की। ज़राए के मुताबिक पैगाम रसानी गुज़िश्ता हफ्ते हुई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क के दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी पर भी गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी बातचीत हुई। कौमी अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। के लिए हमने IPPs को भी दफन कर दिया। नो मोर IPPs इन द फ्यूचर। तो हुकूमत अब बिजली के खरीदने के कारोबार में से निकल चुकी हुई है।
ये बहुत बड़ा स्टेप था, बल्कि हमने 8-10 हज़ार मेगावाट जो और मज़ीद ख़रीदारी करने जा रहे थे उनको भी स्क्रैप करके और पाकिस्तान की आवाम को कई हज़ार अरब रुपए के बोझ से आइंदा 20-30 साल के अंदर जो उनके ऊपर ज़्यादा जी पड़ना था उससे भी हमने निकाल दी। आईपीपीस को आइंदा के लिए दफन कर दिया। बिजली इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। वफाकी वजीर अवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा कि शोबा तवानाई में इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम हैं। सब्सिडी निज़ाम में बेहतरी ला रही हैं। तवानाई के शोबे में हुकूमती किरदार कम किया जा रहा है। 1 से 2 साल में कई तवानाई कंपनियां निजी शोबे के हवाले कर देंगे। सनत और ज़राअत के लिए बिजली के नर्ख अलग होंगे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद करे। पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की अफगान हुकूमत को वाज़े वार्निंग, काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा कर दिया। बनू में दहशतगर्दों के हमले पर अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल अमूर की इस्लामाबाद दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। कहा गया कि फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द अफगानिस्तान के हमलों के मनसूबाबंदी करते हैं। तहकीकात मुकम्मल कर लें। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल गए। कहा गया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। बरादर ममालिक की सालसी में मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुद कुछ हमला करने का। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहा है, ऐसे टाइम पे इस्लामाबाद के अंदर इंडियन बेहस्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चली कि मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को इस वक्त जो एक टेक ऑफ मिला हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। और जिस अंदाज में ये हमारी ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जंग का ईंधन बना रहे हैं, शर्म का मौका। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया है। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द इन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में खातून हमला आवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों का बलूचों और उनकी रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। लड़की को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को मार देंगे। हम बाइज्जत तरीके से इसके वालिद के हवाले कर रहे हैं। ये कौन सी रवायत है कि अपने मुफादात के लिए बलूच बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं। Unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated armed forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. कौमी असम्बली में मार के हक की मुनासबत से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पहलगाम वाक़े के फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मुहिम शुरू कर दी। ऐवान पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत करता है। ऐवान कौमी फ़ख्र के साथ अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहता है। पाकिस्तानी तैयारों ने भारत के कीमती अस्करी ज़खायर को तबाह किया और दुश्मन पसपा होने पर मजबूर हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिमार्क दिए कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का रोशन और ताबनाक दिन है। अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत से सीसा पिलाई दीवार बन गई। मुल्क की तारीख का वो रोशन और ताबकनाक दिन है जब पाक सरजमीन की जानिब बढ़ते हुए नापाक कदम रोक दिए गए और हमारे बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के ज़रिए अपने से तादाद में कई गुना ज़्यादा और वसाइल हुजूम रखने वाले दुश्मन को हर मुहाज पे मुँह तोड़ जवाब दिया। तारीख़ याद रखेगी कि जब रात के अंधेरे में एक बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान के पुरअमन और नहत्ते अवाम पर हमलावर हुआ तो पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सिपाही सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो।
सिंध असम्बली में भी मार के हक से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद एक साल में पाकिस्तान सफारती महाज पर नुमाया बरतरी हासिल कर चुका। भारत मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहा है और पहलगाम वाक़या भी इसी सिलसिले की कड़ी था। ये ऐवान पाक फौज के शोहदा को सलाम पेश करता है। ISPR ने मार्का हक की पहली सालगिरह पर मिली नगमा जारी कर दिया। नगमे में कौमी जज्बे, यकजहती और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। अवाम में फ़ख्र और वलवले की नई लहर पैदा हो गई। ये नगमा याद दिलाता है कि मई 2025 में मुत्तहिदा कौम और मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल महारत कैसे ताकत बनकर उभरी। मौलिक हेंटा वायरस से मुतासरा लग्जरी क्रूज जहाज MV से निकलने वाले मजीद 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक एक फ्रांसीसी मुसाफिर की हालत बिगड़ रही है। अमेरिका ने भी वापस भेजे गए मुसाफिरों में वायरस के केसेस रिपोर्ट किए हैं। स्पेन की लंगर अंदाज जहाज से आखिरी 24 मुसाफिरों के इनखला की तैयारियाँ। 94 अफराद को मुख्तलिफ ममालिक वापस भेजा जा चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन आलमी तशवीश का मरकज़ बन चुका। खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में बादल बरस पड़े। हरीपुर में वक्फे से बारिश, लंडी कोतल, बटग्राम, दीरबाला में भी मूसलाधार बारिश। बलाई आसमान बिजली गिरने से एक शख्स जहाँ बाग। एबटाबाद 410, सवाबी, लकी मरवत, सवात, डेरा इस्माइल खान में 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। पंजाब के कई शहरों में मतला आबरआलूद। ठंडी हवाओं ने दर्जा हरारत को मजीद बढ़ने से रोक दिया। बावलपुर और साहिवाल में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और मुल्तान के 38 डिग्री रहा। सिंध में गर्म हवाएं चलती रहीं। दादू और नवाबशाह का दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रहा। सक्खर 42, हैदराबाद का 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में तालीमी इदारे 22 मई से बंद होंगे। छुट्टियां 23 अगस्त तक जारी रहेंगी। स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। सिंध भर के स्कूलों में 1 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद के शहरियों को मुफ्त इंटरनेट की फरहमी का मंसूबा तकमील के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत ITO टेलीकॉम के अमूर का जायजा इजलास। मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे मौसर इस्तिफादा हासिल किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में ख़ुसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी की कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का भी मुआयना। कहा कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। लेबनान में इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद झड़पें। 18 इजरायली फौजियों की हलाकत का दावा। उधर जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमलों में कमी न आई। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई कार्रवाई में 51 अफराद शहीद, 2 तिब्बी कारकुनों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए।